बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिस बीमारी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है ल्यूमिनल एसिडोसिस। इसको लैक्टिक एसिडोसिस भी कहते हैं। इस बीमारी में एक होता यह है कि जानवर अचानक बहुत ज़्यादा गंदम, आटा, चावल या कोई ऐसी चीज़ जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो वो ज़्यादा मिकदार में खा लेता है। वो ज़्यादा मिकदार में खाने की वजह से जानवर के मैदे में और खून में जो है कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज, जो कार्बोहाइड्रेट की सिंपल फॉर्म है ग्लूकोज, वो बढ़ जाती है और जानवर की पीएच जो है वो कम हो जाती है। इसको डायग्नोज करने का ये तरीका है कि एक तो हिस्ट्री मिलेगी आपको, जानवर को चावल खाए होंगे, गंदम खाई होगी, या अपना सिट्टे आजकल जैसे बहुत ज़्यादा जो है बिजाई का मौसम है तो सिट्टे जो गंदम के वो ज़्यादा खाए होंगे। और दूसरा, अगर आप हाथ लगा कर देखेंगे तो जानवर के जिस्म में जो है मैदे में पानी झलकेगा, पानी महसूस होगा, जानवर जो है वो दर्द महसूस करेगा। इसमें होता क्या है कि जो बैक्टीरिया होते हैं जिनको लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं, उनकी मिकदार बढ़ जाती है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो ग्लूकोज पर पनपते हैं। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो जानवर के मैदे में ग्लूकोज बढ़ता जाएगा और जानवर की पीएच जो है वो कम होती जाएगी। इसमें जानवर को पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी इस वजह से होती है कि जिस्म में कार्बोहाइड्रेट जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो खून का जो पानी है ना, ओस्मोसिस के ज़रिए जो है वो सारे का सारा जो है मैदे में आ जाता है। हम इसीलिए कहते हैं कि जानवर को पानी नहीं पिलाना। जब जानवर को एसिडोसिस हो तो उसका पानी बंद कर देते हैं। अगर आप उसका पानी बंद नहीं करेंगे तो जैसे जैसे आप पानी पिलाएंगे वो पानी मैदे में जमा होना शुरू हो जाएगा और जानवर का जो मैदा ना ज़्यादा फूल जाएगा। इसलिए इसमें पानी जो है ना वो आपने लाजमी बंद कर देना है। इसमें जो है ना जानवर को मोग लाजमी लग जानी चाहिए। अगर जानवर को मोग लग जाए तो जानवर बच जाता है, खासकर बकरों में और दूसरे छोटे जानवरों में। लेकिन अगर जानवर को मोक ना लगे तो जानवर मर सकता है। इसलिए इसकी ट्रीटमेंट में आपने ये ज़हन में रखना है कि इसको, जिस जानवर को ल्यूमिनल एसिडोसिस है उसको मोक लाजमी लगनी चाहिए। एक और फॉर्म है क्रोनिक जो है वो एसिडोसिस की। क्रोनिक एसिडोसिस में ये होता है कि जानवर थोड़ा मतलब बंडा खाता है, थोड़ा थोड़ा जो है वो खाता पीता रहता है, वंडे वाली चीज़ें, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें, तो उसमें जो है वो एसिडोसिस हो जाती है। तो इसका जो एसिडोसिस, इसमें क्या होता है कि हिस्टामीन रिलीज होती है और बायोटीन रिलीज होती है, जिसकी इसकी जो क्रोनिक एसिडोसिस की एक बहुत बड़ी जो निशानी है पकड़ने की, उसकी ये है कि एक तो वंडा खाने की हिस्ट्री होगी, दूसरा जानवर में लेमनेस आएगी। हमने एक केस देखा, उसमें मालिक क्या है कि सिर्फ आलू डाल रहा था और वो आलू खा के, क्योंकि आलू में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो जानवरों में लेमनेस आना शुरू हो गई। उसने बहुत ज़्यादा इलाज करवाया लेकिन उसके जानवरों की लेमनेस खत्म नहीं हो रही थी। तो जब हमने थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट, जब हमें बुलाया तो हमें इन्वेस्टिगेट किया तो वो बता रहा था कि हमें आलू खिलाए। तो उसने एक टीका आता है रालग्रो, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है वजन बस बढ़ाने के लिए। तो उसने क्या किया, उसने उसको रालग्रो लगाया। रालग्रो लगाने से भूख ज़्यादा लगी और भूख ज़्यादा लगने से वो आलू ज़्यादा खाने लगे और ज़्यादा आलू खाने से उसमें जो है वो ल्यूमिनल एसिडोसिस हो गई और ल्यूमिनल एसिडोसिस जो है वो लेमनेस की शक्ल इख्तियार कर गई। तो उसके जस्ट आलू कम किए और उसको मीठा सोडा देना शुरू किया तो उसकी लेमनेस भी जानवरों की कम हो गई। इसमें जो है ना एक मसला जो है वो मिल्क फीवर का भी आता है, क्योंकि जब पीएच कम हो जाती है ना, तो पीएच कम होने की वजह से जो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन है जिस्म में, खासकर जो दूध देने वाला जानवर है उसको अगर ल्यूमिनल एसिडोसिस होगी तो उसको मिल्क फीवर जैसे साइन आएंगे। मिल्क फीवर के साइन जैसे कि जानवर बैठ जाता है और गर्दन मोड़ लेता है, तो देखने से ऐसा लगता है कि जैसे इसको जो है वो मिल्क फीवर हुआ है, लेकिन इसको ल्यूमिनल एसिडोसिस होती है। इसके जो इलाज की बात करें ना, तो इलाज में आपने सबसे पहले जो एंटीबायोटिक है वो ऐसा देना है कि जो कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को कम कर दे। तो उसके लिए आप जो एंटीबायोटिक है ना वो सिप्रोफ्लोक्सासिन दे दें। सिप्रोफ्लोक्सासिन इंट्रामस्कुलर लगाने के बजाय अगर आप ओरल दे देंगे ना, सिप्रोफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन, एम्ब्रोफ्लोक्सासिन, तीनों में से कोई भी आप जो है ना टीका वो ओरल देने से अच्छा रिजल्ट आ जाए। अगर मोक लगी हुई है तो फिर आप मेट्रोनिडाजोल भी दे सकते हैं।
इसमें मेट्रोनिडाजोल आपने पहले नहीं देनी क्योंकि जानवर को मोक लगनी बहुत जरूरी है। हम ना र्यूमरल एसिडोसिस की बात कर रहे थे, तो इसकी ट्रीटमेंट के मतलब जो आपको अहम पॉइंट बताने हैं, इसमें जो है आपने कैल्शियम लगाना है। कैल्शियम जो है 1 cc 1 किलो के हिसाब से, अगर 40 किलो का बकरा है तो 40 किलो के बकरे को 40 cc जो है IV आप कैल्शियम दे सकते हैं। रिंगर लैक्टेट आपने इसमें नहीं देना और ना ही इसमें डेक्सट्रोज देनी है और ना ही एट्रोपिन सल्फेट लगाना है। एट्रोपिन सल्फेट अंतरियों की हरकत को कम कर देगा। डेक्सट्रोज क्योंकि कैल्शियम जो है ग्लूकोज पहले ही ब्लड में बहुत ज़्यादा है, तो आप ग्लूकोज मज़ीद देंगे तो वो कंडीशन और बुरी हो जाएगी। आप रेक्सा बाइकार्ब जो है वो एक अम्प्यूल जो एक 50 cc वाला रेक्सा बाइकार्ब आता है वो आपने 40 किलो के लिए एक अम्प्यूल इस्तेमाल करना है। अगर बड़ी गाय है तो उसको आप 5 से 6 अम्प्यूल, और अगर एक 40 किलो का बकरा है तो उसको आप एक जो है वाइल रेक्सा बाइकार्ब की नॉर्मल स्लाइन में डाल के दे सकते हैं। कैल्शियम की बात कर दी, फिर आपने एंड्रोफ्लोक्सासिन देना है। इसके अलावा जो है डायरिया आपने लगवाना है उसको लाजमी। डायरिया के लिए आप अच्छी ऑप्शन जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट है। मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो बड़े जानवर जो है 10 मन का उसको तकरीबन 500 ग्राम तक आप दे सकते हैं और बकरे को 50 ग्राम तक। डायरिया के लिए आप कैंगोरेक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, एपिटॉक्स आता है और कोई भी अच्छा सा। और मीठा सोडा आपने 60 ग्राम जो है बड़े जानवर को और छोटे जानवर को आपने जो है 10 ग्राम देना है हर 4 घंटे बाद, और खाने के लिए कुछ नहीं देना। इंशाल्लाह ये आप ट्रीटमेंट करेंगे तो आपका जानवर जो है ठीक है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अच्छा जी, अल्लाह।